फ्रेंड, दिस इज़ गीता चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स लर्निंग। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये मेरा पार्ट 1 है क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। तो दोस्तों, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। और अगर आप किसी आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं या कंप्यूटर साइंस की जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, मेरे इस चैनल को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आए तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ पाएंगे। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्रिप्टोग्राफी अ वर्ड विद ग्रीक ओरिजिन्स मीन्स, यानी कि क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग क्या है। ग्रीक, ये एक्चुअली एक ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक वर्ड है ये, जो उस लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से। तो जिसका क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग होता है सीक्रेट राइटिंग। मीन्स अगर हम कोई भी इंटरनेट के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे कोड को कोई भी हैकर हैक कर सकता है। तो उस कम्युनिकेशन का या कोई भी हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं उसको सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करके भेजा जाता है, यानी कि उसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। तो इसका क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग है सीक्रेट राइटिंग। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिप्टोग्राफी कैन प्रोवाइड। क्रिप्टोग्राफी हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है। क्रिप्टोग्राफी हमें एंटिटी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है। एंटिटी ऑथेंटिकेशन होता है क्या है कि हमारा जो सेंडर है और रिसीवर है दोनों ही ऑथेंटिकेट पर्सन होने चाहिए, दोनों ही लायबल पर्सन होने चाहिए। और सेकंड है नॉन रिप्यूडिएशन ऑफ मैसेजेस। नॉन रिप्यूडिएशन ऑफ मैसेज का मीनिंग होता है कि अगर दोनों ही सेंडर और रिसीवर के बीच में, दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट कोई डेटा सेंड करना है अगर सेंडर को, तो अगर वो रिसीवर तक नहीं पहुंचा है तो उस केस में क्या होता है, सेंडर विद प्रूफ ये शो कर सकता है कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट मैंने मैसेज को सेंड किया है, किस वजह से वो रिसीवर के पास नहीं जा पाया है। तो ये हमें नॉन रिप्यूटेशन ऑफ मैसेज भी प्रोवाइड करता है। थर्ड है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी है कि हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डाटा हमारा है उसके पास, रिसीवर के पास पहुंचा है, बीच में किसी हैकर ने उसे हैक तो नहीं कर लिया, हमें ये कॉन्फिडेंशियलिटी भी प्रोवाइड करता है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, यानी कि जितने भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइफर रीऑर्डर्स सिंबल्स इन ए। एक ट्रांसपोजिशन साइफर कोड होता है जो कि सिंबल्स को रीऑर्डर करता है। ये किस फॉर्म में करता है, एक्चुअली ये करता है हमारा ब्लॉक ऑफ सिंबल्स में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइफर फीडबैक मोड वाज क्रिएटेड फॉर दोज सिचुएशन इन विच वी नीड टू सेंड और रिसीव आर बिट्स ऑफ डैश। यानी कि आर बिट्स ऑफ हमें क्या, जब हमें सेंड या रिसीव करना है नंबर ऑफ आर बिट्स, उस सिचुएशन में साइफर फीडबैक मोड क्रिएट किया जाता है। तो वो क्या ट्रांसफ़र करता है, आर बिट्स ऑफ डाटा को ट्रांसफ़र करता है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्रिप्टोग्राफी व्हेन टेक्स्ट इज ट्रीटेड एट द बिट लेवल ईच कैरेक्टर इज रिप्लेस्ड बाय। जब क्रिप्टोग्राफी में हर एक कैरेक्टर को बिट लेवल पर, यानी कि उसको डिकोड करके भेजा जाता है, तो उस हर कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है हर एक कैरेक्टर को 8 बिट्स में, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। Now next question is an algorithm used in encryption is referred to as cipher। जो भी एल्गोरिथम हम लगाते हैं एनक्रिप्शन के लिए, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम किसी भी टेक्स्ट पर लगती है, क्या वो साइफर कहलाता है? बिल्कुल यस। हाँ, जब हम किसी भी प्लेन टेक्स्ट पे कोई एल्गोरिथम, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाते हैं तो वो साइफर कोड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ECB स्टैंड्स फॉर। ECB की फुल फॉर्म क्या होती है? ECB की फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेस ऑफ एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट रीडेबल अगेन। जब भी किसी भी इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को दोबारा रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है? तो दोस्तों उस प्रोसेस को हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। यानी कि इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को रीडेबल फॉर्म में दोबारा उसको करना है तो पहले उसको इनक्रिप्टेड को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो ए प्रोसेस होता है जो डिक्रिप्शन। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज WTLS स्टैंड्स फॉर। WTLS की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होता है वायरलेस ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लेयर। जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटोकॉल डिजाइन टू मेक द सिक्योरिटी ऑफ वायरलेस लैन एज गुड एज दैट ऑफ वायर्ड लैन।
यानी कि जो भी हमारा वायर्ड लैन होता है हमारा लैंडलाइन नेटवर्क, और वायरलेस होता है मोबाइल नेटवर्क। तो लैंडलाइन नेटवर्क की तरह ही वायरलेस नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया गया है? तो दोस्तों उसके लिए हमने WEP वेब टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी प्रोटोकॉल। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु enjoys लर्निंग डिटेल्स अबाउट कंप्यूटर्स एंड हाउ टू एनहेंस देयर कैपेबिलिटीज़। कोई पर्सन है जिसे कि किसी के कंप्यूटर की डिटेल्स को लर्न करने में मीन्स ज़बरदस्ती वो किसी की कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को लर्न करने में उसे इंजॉय आने लगता है, तो अपनी कैपेबिलिटीज़ को किस तरीके से एनहेंस करता है, उसको क्या बोला जाता है उस पर्सन को? तो दोस्तों उसको हमें पता है कि जो दूसरों के कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है उसको हैकर बोलते हैं, यानी कि वो दूसरों के कंप्यूटर की डिटेल्स को जानने में बहुत ही उसे इंजॉय आने लगता है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ प्रोग्राम क्रिएटेड बाय फार्मर एंड वेनेमा फॉर ऑडिटिंग कैपेबिलिटी। एक प्रोग्राम क्रिएट किया गया था, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फार्मर एंड वेनेमा। वो ऑडिटिंग कैपेबिलिटी यानी कि नेटवर्क की एनालाइजिंग, नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए एक ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाया था। उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम था? उसका नाम था सेटन। सेटन का फुल फॉर्म होता है हमारा सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर टूल फॉर एनालाइजिंग नेटवर्क। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्मॉल प्रोग्राम वे ए कंप्यूटर ऑपरेट्स। वो कौन सा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के जिस तरीके से हमारा कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है उसके उस परफॉर्मेंस वे को चेंज कर देता है? तो उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं वायरस, यानी कि वायरस है जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को, उसकी वर्किंग क्राइटेरिया को ही चेंज कर देता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोग्राम दैट कॉपीज इटसेल्फ। वो कौन सा प्रोग्राम है जो अपने आप को कॉपी करता रहता है, अपने आप की एक एक कॉपी बार बार क्रिएट करता रहता है? तो उसको हम बोलते हैं वॉर्म। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अटैक इन विच द साइट इज नॉट कैपेबल ऑफ आंसरिंग वैलिड रिक्वेस्ट। कौन सा ऐसा अटैक है कि कोई भी साइट जो भी हम वैलिड उसके अंदर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वो हमें अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाती है? तो वो कौन सा अटैक बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस। डेनियल ऑफ सर्विस में होता क्या है कि मैसेजेस की बम्बार्डिंग होती है, अनवांटेड मैसेजेस की इतनी फ्रीक्वेंट बम्बार्डिंग होती है कि कोई भी वेबसाइट हमें हमारी जो हमने इनपुट दिया है उसको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ साइफर इन विच द ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। वो कौन सा साइफर कोड होता है या एल्गोरिथम होता है जिसमें कि जो भी जिस ऑर्डर में हमने इन्फॉर्मेशन दी है या डाटा सेंड किया है वो प्रिजर्व नहीं होता, सेफ नहीं होता है? तो दोस्तों वो होता है हमारा ट्रांसपोजिशन बेस्ड, यानी कि बी ऑप्शन ट्रांसपोजिशन बेस्ड साइफर होता है। उसमें क्या होता है कि कोई भी हैकर कि हमारे डाटा को ईजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Now next question is the advanced encryption standard was designed। जो AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है ये एल्गोरिथम है जो कि बहुत ही पॉपुलर है डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। और ये किस इंस्टीट्यूट या किस कंपनी ने इसको डेवलप किया है? तो दोस्तों इसको डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज RSA स्टैंड्स फॉर। RSA का फुल फॉर्म क्या है? इसको एक्चुअली इस RSA एल्गोरिदम है, ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किसी भी कंटेक्स्ट को करने के लिए, किसी भी डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। तो इसको 3 पर्सन्स ने डेवलप किया था, क्रिएट किया था, जिनका नाम था रोन राइवर्स्ट, और दूसरा था आदि शामिर, एंड थर्ड था लियोनार्ड एडलमैन। ये 3 पर्सन थे जिन्होंने अपने सरनेम्स के बेसिस पर ही इस एल्गोरिथम का नाम रख दिया था। यानी कि ये 3 नेम्स जो 3 वर्ड्स हैं, ये तीनों वर्ड्स उनके सरनेम से लिए गए हैं और उसी के बेस पर उन्होंने अपनी एल्गोरिथम का नाम रखा था। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ए आंसर है, रिवेस्ट शामिर एंड एडलमैन। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइफर विच यूजेस द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन एज डिफाइंड इन कंप्यूटर साइंस इज कॉल्ड।
कौन सा साइफर कोड है या साइफर एल्गोरिथम है जो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करता है? तो कंप्यूटर साइंस में उसको कौन सा साइफर एल्गोरिथम बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं एक्स और साइफर। एक्स और साइफर मीन्स एक्स फॉर एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और साइफर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेन टेक्स्ट इज द डाटा आफ्टर इंक्रिप्शन इज परफॉर्म्ड। प्लेन टेक्स्ट वो डाटा होता है जो हमें इंक्रिप्शन के बाद मिलता है? नो, प्लेन टेक्स्ट पर इंक्रिप्शन लगाया जाता है, उसके बाद टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट या साइफर कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आफ्टर इंक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट नहीं मिलता, हमें साइफर टेक्स्ट मिलता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाए हैं और आपकी समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त भी इससे थोड़ी सी नॉलेज गेन करें तो उनको भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।